सहरा अपने अंदर बहुत अजीबो गरीब किस्म के वाकयात लिए हुए, अपने सीने में बेशुमार राज दफन किए हुए, दिन में तपते और रात में ठंडक बांटते हुए जमीन के ऐसे गोशे हैं जिन्हें देखकर इंसान खुश और गमज़दा बैक वक्त हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको सहराओं से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ राज के न्याज के वाकयात और क्लिप्स दिखाते हैं। नंबर 1, सैंड ब्लो। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के अंदर एक खास जगह पर सहरा में बहुत बड़े लेवल की ड्रिलिंग की जा रही थी कि अचानक से जमीन फटती है और मिट्टी हवा के अंदर सैकड़ों फीट तक ऊपर की जानिब उछलती है। देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये क्या है। अचानक से रेत ऐसे फवारे की तरह बाहर कैसे निकली? क्या ये पानी का कोई स्प्रिंग है या फिर कोई गीजर है? तो इसका जवाब है दोस्तों कि ये एक जमीनी गीजर है और इसके अंदर जो गैसेस मौजूद थी, जब अचानक से उनके ऊपर एक चोट लगी तो इन गैसेस ने एकदम से इस मिट्टी का सीना फाड़ा और बाहर निकल आई और टॉप पर मौजूद तमाम रेत को हवा के अंदर सैकड़ों फीट तक ऊपर तक ले गई। दोस्तों, ये काम 2 बिलियन साल तक अगर जमीन के अंदर गैसेस पैदा होती रहें तो उसके नतीजे में होता है। पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसे बहुत सारे मिट्टी के गीजर हैं जो कि अक्सर औकात फूटते रहते हैं और इनकी आवाज इतनी ज्यादा होती है कि इंसान के कान के पर्दे फट जाएं। लेकिन यहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा वाटर गीजर देखा है? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, टाइटेनियम। दोस्तों, इस वक्त आप लोग सहरा के अंदर बड़े लेवल पर जो अजीबो गरीब किस्म के चर्च देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर सिग्नेचर हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि न्यू मैक्सिको सिटी के पास सिंबल ऑफ सेंटोलॉजी का एक बहुत बड़ा खमियाजा मौजूद है। ये सहराई इलाका है जहां पर बड़े बड़े सिग्नेचर मौजूद हैं। ये सिग्नेचर स्पिरिचुअल नेचर को जाहिर करते हैं। दोस्तों, इन बड़े बड़े सिग्नेचर्स को बनाने का मकसद ये था कि मुस्तकबिल में जब लोग इस जमीन को छोड़कर खला में जाएंगे तो वापसी पर उन्हें ये पता चल जाए कि उन्हें लैंड कहाँ पर होना है। न्यू मैक्सिको सिटी में ये खास किस्म के बड़े बड़े सिग्नेचर जो सहरा के अंदर मौजूद हैं, ये सांता फे नामी जगह से सिर्फ 7 मील के फासले पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ पादरियों ने इस जगह को खरीद कर ये सारा एरिया बनाया है। दोस्तों, थंबनेल पर आपने जो पिक्चर देखी है, उस पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि सहरा के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म का जानवर गिरफ्तार किया गया। क्या ये कोई रोडेंट है या फिर कोई अजीबो गरीब ऐसा जानवर जो कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा? दोस्तों, जवाब ये है कि इस जानवर की आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो सकी। आखिर ये कैसा जानवर है जो कि इतनी तपती रेत के अंदर बिल बनाकर रहता है? कुछ लोगों का मानना है कि सूअर के खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये छोटा सा जानवर शायद जमीन के अंदर बिल बनाता है और फिर गिरगिट की तरह रंग बदल कर अपने आप को मुख्तलिफ शिकारियों से बचा कर रखता है। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पोर्टल रैंच। दोस्तों, कैलिफोर्निया के डेजर्ट के अंदर अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो रूट 69 से, तो आपको एक खास जगह दिखाई देगी जिसका नाम है बोटल रैंच। दोस्तों, इस खास जगह को बनाने वाले शख्स का नाम एल्मर है, जिसके वालिद को बोतलें इकट्ठी करने का बहुत ज्यादा शौक था। उसने अपने बेटे को अपनी सारी की सारी कलेक्शन गिफ्ट कर दी और बेटे ने यहाँ पर बड़े बड़े मेटल रॉड्स लगाकर इनके ऊपर बोतलें लगाना शुरू कर दी। अब लोग जब भी कभी यहाँ से गुजरते हैं तो सहरा के बीचों बीच मौजूद इस खास किस्म के रेंच पर आकर रुकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें खींचते हैं और फिर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर किसी को क्या सूझी कि वो सहरा के बीच इतना बड़ा रेंच सिर्फ बोतलों से सजा ले? तो जवाब ये है दोस्तों कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं जो अभी तक तो तैयार नहीं हो सका। लेकिन ऐन मुमकिन है कि रूट 66 और 69 पर मौजूद ये खास जगह आने वाले वक्तों में वर्ल्ड वाइड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए। घोस्ट टाउन। दोस्तों, ईगल टाउन कैलिफोर्निया इस वक्त जदीद दौर का घोस्ट टाउन है, यानी जहां पर न बंदा न कोई बशर रहता है। दोस्तों, जोशुआ नेशनल पार्क के पास मौजूद ये जगह सन 1940 में आबाद हुई थी। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मिल्स मौजूद थीं और मिल वर्कर्स के लिए यहाँ पर घर बनाए गए। लेकिन दोस्तों, 1980 यानी 4 दहाइयों के बाद अहले इलाका को ये सारा एरिया खाली करने का कह दिया गया और उन्हें कहा गया कि इन सबको यहाँ से दूर कैलिफोर्निया मेन सिटी के अंदर घर दिए जाएंगे। इन सब लोगों ने इस इलाके को छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स बनने थे और इसके साथ ही साथ इस एरिया के अंदर बिजली पैदा करने वाली जगह भी बननी थी।
तो दोस्तों यहाँ पर जो डैम्स वगैरह बनने थे उनकी वजह से लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया। 1982 में यहाँ पर मौजूद आखिरी ग्रोसरी स्टोर बंद हो गया। फिर 1983 में यहाँ का डाकखाना भी बंद हो गया और अब ये बिल्कुल लोनली किस्म का सहराई इलाका है जहाँ पर अक्सर औकात मूवीज की शूटिंग भी की जाती है। डेजर्ट ग्रीन बेल्ट। दोस्तों पहली नजर में देखकर तो शायद आपको यकीन ही ना आए कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि सहरा के बीचों बीच रोड की साइड पर ग्रीनरी मौजूद है। तो मैं आपको बताता चलूं कि चाइना के अंदर ये आर्टिफिशियल ग्रीन एरिया है जो कि सहरा से गुजरती सड़क के दाएं बाएं बनाया गया है। सैकड़ों लोगों को नौकरी पर रखकर इस स्पेसिफिक एरिया को ग्रो किया गया एज एन एक्सपेरिमेंट, ये जानने के लिए कि आखिर कितना पानी और कितनी एनर्जी दरकार है इस सारे सहराई इलाके के अंदर आर्टिफिशियली दरख्त और सब्जा उगाने के लिए। वजह उसकी ये है कि जब कभी यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं या काफले गुजरते हैं तो कई दफा सैंड स्टॉर्म यानी कि रेत के तूफान के अंदर ये चीजें धंस जाती हैं और सारे के सारा रोड तबाह बर्बाद हो जाता है, जिससे लोकोमोशन में बहुत मसाइल होते हैं। इसीलिए रोड की दोनों साइड पर तकरीबन 5 मील के इलाके में तजर्बाती तौर पर ग्रीनरी उगाई गई है और आने वाले वक्तों में इसे मजीद एक्सपेंड किया जाएगा। अब आपके जहन में अगर ये सवाल आए कि इसे पानी कहाँ से मिलता है तो आपको जवाब देता चलूं कि इसे अंडरग्राउंड इरिगेशन के जरिए मुख्तलिफ कुएं खोदकर पानी प्रोवाइड किया गया है। इवेपोरेशन पॉन्ड्स। दोस्तों यूटा अमेरिका की एक रियासत है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सहराई इलाका है जिसमें मुख्तलिफ रंगों के छोटे छोटे तालाब हैं। अगर आप इसे आसमान से देखें तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दिल करता है कि इस पानी को पी लिया जाए, लेकिन दोस्तों पीना तो दूर की बात, इसके अंदर अपनी उंगली डबोने की भी कोई गलती नहीं कर सकता। वजह उसकी ये है कि ये इवेपोरेशन पॉन्ड्स हैं जिनके अंदर पोटाशियम क्लोराइड से पोटाश को अलग किया जाता है। दोस्तों ये बेसिकली एक केमिकल स्टोरेज प्लेस है जिसमें तकरीबन जमीन के अंदर 3000 फीट तक बड़े बड़े लेवल पर पोटाशियम के जखायर मौजूद हैं। तकरीबन सोलर टनल और सोलर थर्मल एनर्जी के 5000 मुख्तलिफ मिलर पावर प्लांट्स इस जगह से एनर्जी ड्राइव करते हैं और महाना लाखों टन पोटाश यहाँ से तैयार किया जाता है। द मिरेकल गार्डन। दोस्तों दुबई के अंदर सहरा में मौजूद ये मिरेकल गार्डन अपने आप में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अवार्ड्स अपने नाम किए हुए है। दोस्तों इसे वैलेंटाइंस डे 2013 में खोला गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन है। दोस्तों इस पूरे इलाके के अंदर आप देख सकते हैं बगौर कि हर चीज फूलों से बनाई गई है। 2015 में इसे दुनिया का सबसे बड़ा बटरफ्लाई गार्डन का एजाज भी मिल गया क्योंकि यहाँ पर 26 मुख्तलिफ स्पीसीज की 15,000 तितलियां मौजूद हैं। और फिर फ्लावर से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिकी माउस जो कि 51 फीट बड़ा है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 2000 यूएस गैलन पानी इस पूरे इलाके को दिया जाता है ताकि ये फूल अपनी खूबसूरती के साथ ग्रो करते रहें। और आखिर में बात करेंगे अंडरग्राउंड चर्च की। दोस्तों ये खास इलाका जिसे लाला बिला कहा जाता है, इस इलाके के अंदर जमीन के अंदर काफी गहराई में मौजूद ये बड़े बड़े चर्च न जाने किसने तैयार किए हैं। ना तो कंक्रीट की दीवारें हैं, ना ईंटें, ना कोई ब्लॉक, न जाने किस तरीके से इन बड़े बड़े चर्चेस को तामीर किया गया। इसके मानने वालों का ये कहना है कि इन्हें फरिश्तों ने तैयार किया है। 25 फीट की हाइट के ये बड़े बड़े चर्च दिखने में बहुत ही अजीब लगते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर जाते हैं उनका ये मानना है कि उन्हें एक अजीबोगरीब किस्म का रूहानी एलिमेंट यहाँ से मिलता है। दोस्तों कहा जाता है कि इन्हें 12वीं सदी के अंदर तैयार किया गया, लेकिन किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया मौजूद नहीं है। जमीन के अंदर मौजूद इन चर्चिस के बिल्कुल बेस पर अगर जाया जाए तो वहां पर आपको टनल्स भी दिखाई देती हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर इन 3 चर्चिस को ज्वाइन करती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।